टैक्स डिपार्टमेंट सडनली बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो गया है। बहुत सारे टैक्स पेयर्स को मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं जो है आपके वार्निंग मैसेजेस में मेंशन किया गया है कि आपने इस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में ये डिडक्शन क्लेम करी थी। अगर आपको लगता है ये आपकी फेक डिडक्शन है, बाय मिस्टेक आपने क्लेम कर ली थी, तो अभी भी आपके पास टाइम है। आप अपनी रिटर्न को रेक्टिफाई कर लीजिए, अपनी रिटर्न के अगेंस्ट एक अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर दीजिए। क्या मकसद है डिपार्टमेंट का इस तरीके के मैसेजेस को इशू करने का, अब उसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, असेसमेंट ईयर 2022-23 की अगर हम बात करें तो आप अपनी रिटर्न में करेक्शन जो कि आपकी अपडेटेड रिटर्न है वो आप फाइल कर सकते हैं 31 मार्च 2025 तक। उसके बाद आप इस रिटर्न के अगेंस्ट कोई भी अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। सेम एज अगर मैं AY 23-24 की बात करूं तो उस रिटर्न से रिलेटेड जो अपडेटेड रिटर्न है वो आप फाइल कर पाएंगे 31 मार्च 2026 तक। तो जैसे जैसे ये डेडलाइन पास आ रही है, डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से एक रिमाइंडर मैसेजेस सेंड करना शुरू कर दिया है, ये देखते हुए कि किस टैक्स पेयर ने कौन सी डिडक्शन क्लेम करी है जो डिपार्टमेंट के डाटा से मैच नहीं करती। अगर मैं सारे मैसेजेस को चेक करूं तो मोस्ट प्रोबेबली जो मैसेजेस रिसीव हुए हैं वो है आपके डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। सेक्शन 80G से रिलेटेड बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हुए हैं टैक्स पेयर्स को। उसके पीछे रीजन ये भी है कि रिसेंटली डिपार्टमेंट ने रेड करी थी जिसमें बहुत सारी फेक पॉलिटिकल पार्टीज जो है पकड़ में आई थी। तो उन्हीं सबको कंसीडर करते हुए अगर किसी ने डोनेशन करी है इस तरीके की फेक पॉलिटिकल पार्टीज को, तो उन सबको ये रिमाइंडर मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। अगर आपको भी इसी तरीके का कोई मैसेज आया है तो आपको इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना है। अगर आपको लगता है कि आपकी डिडक्शन बिल्कुल जेन्युइन है, वो आपकी कोई फेक डिडक्शन नहीं है, तो आपको उस मैसेज पर कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी जो डिडक्शन है वो फेक डिडक्शन थी तो अभी भी आपके पास टाइम है। आप अपनी रिटर्न को अपडेटेड रिटर्न फाइल कर लीजिए और अपनी जो मिस्टेक है उसमें करेक्शन कर लीजिए। अभी जब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको अपने टैक्स अमाउंट का 50% एक्स्ट्रा एज एन एडिशनल अमाउंट पे करना पड़ेगा अगर वो आपकी AY 22-23 से रिलेटेड रिटर्न है। तो अगर मैं इसी में ही AY 23-24 की रिटर्न की बात करूं तो आपको पे करना पड़ेगा 25% एक्स्ट्रा एडिशनल टैक्स। अभी तो आपको सिर्फ ये 50% और 25% ही एक्स्ट्रा टैक्स पे करना है। अगर आप इस नोटिस का या फिर इस टैक्स का रिप्लाई नहीं करते और आपकी जो डिडक्शन है वो फेक डिडक्शन मान ली जाती है, तो फ्यूचर में आपको फेस करना पड़ेगा डिपार्टमेंट का नोटिस, जिसके साथ आपको पे करनी पड़ सकती है पेनल्टी एंड इंटरेस्ट अमाउंट। थैंक यू सो मच।